सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोगों की जिस बात पे चर्चा होगी वह बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। देखिए, इंसान इसी समाज में, जो समाज है, रहता है और समाज में रहते हुए उसे समाज के रीति रिवाजों का पालन भी करना होता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि समाज के चक्कर में पड़ेंगे तो समाज तो खाना देता नहीं, आपको खुद अपने ही बल पे अपने भोजन का प्रबंध करना पड़ता है। एक राजा के लिए बड़ा ही कष्टदायक होता है। जैसे जितना ही बड़ा पद मिलता है, जितना बड़ा नाम होता है, उतनी ही बड़ी बदनामी भी होती है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा पद मिल गया तो आप बड़े सुखी हैं, नहीं, जितना बड़ा अधिकार मिलता है उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर भार भी होता है। लोगों का आपके ऊपर विश्वास टिका रहता है। आप जो कहते हैं उसे सत्य मान लिया जाता है। आप कोई गलत निर्णय करते हैं वह भी सत्य माना जाएगा। लेकिन तो समाज में कुरीतियाँ फैलती हैं, तो समाज में बुराइयाँ न फैले, इसका बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसलिए एक राजा को बहुत बड़ा त्याग और बलिदान करना पड़ता है। चाहे कोई किसी अधिकारी पद पर क्यों न हो, उसे बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। अब जो लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं, अलग की बात है। इसी पर एक प्रसंग राजा राम का आता है। भगवान राम श्री रामचंद्र जी इनको कहते हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि जब वो वनवास के लिए 14 वर्ष वनगमन हुआ था उनका, उसी दौरान उनकी पत्नी जो सीता थी, उनका अपहरण रावण ने कर लिया। अपहरण हो जाने पर सीता जी रावण के यहाँ ही रहती थी, क्योंकि रावण अपहरण खुद किया था तो जाने कैसे देता। और लंका जो था, कहा जाता है वह समुद्र के बीचों बीच में था, जाने का कोई मार्ग ही नहीं था। तो कोई पता भी करे तो कैसे करे। भगवान राम हनुमान जी के द्वारा सीता माता का पता करते हैं। रावण से युद्ध भी होता है राम का। फिर वह कोई कलंकित न करे समाज में, इसलिए स्वयं माता सीता का अग्नि परीक्षा होता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि वह पवित्र है। जैसे पहले थी वैसे ही अपने पति के लिए वह पवित्र है। उनका किसी अन्य पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है, न ही मन से और न ही तन से। अग्नि से वो शुद्ध हो जाती है। अब भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या आते हैं और जब यहाँ पर राजा के रूप में गद्दी पर विराजमान होते हैं, अयोध्या के राजा बन जाते हैं। अब जब राजा बन जाते हैं तो एक राजा की कीर्ति भी होती है और अपयश भी होता है। जब बड़ाई होती है तो राजा को लगता है कि नहीं, मेरा शासन कुछ हद तक सही चल रहा है। लेकिन बुराई होती है तो एक राजा, अच्छा जो राजा होता है, उस बुराई को दूर करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरह का राजा है तो आप जानते ही हैं, किसी प्रजा के द्वारा अगर उसके प्रति अपयश निकल गया तो उसकी हत्या करा देता है, या मरवा देता है, या दबवा देता है। मतलब उसकी जुबान को उठने नहीं देता। यह हर राजा का कर्तव्य था कि वह अपने बारे में जाने। भगवान राम भी जब राजा बनते हैं, खुशी खुशी दिन बीत रहे होते हैं, उसी माँ सीता गर्भवती भी हो जाती है, क्योंकि जंगल से लोग लौटे रहते हैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके। उसी में रावण से युद्ध भी करना था, बड़े दुख हो गए रहते हैं। अब सुख का समय आया था, आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। भगवान राम
अपने गुप्तचरों को भेजे रहते हैं कि सभी लोग थोड़ा राज्य में भ्रमण कीजिए कि प्रजा मेरे बारे में क्या विचार करती है, क्या सोचती है, अच्छा है या बुरा, कैसा राजा हूँ मैं। उनके गुप्तचर घूमते हैं, कहीं उनकी अच्छाई सुनाई देती है, कहीं बुराई। एक गुप्तचर को एक स्थान पर सुनने में आता है कि एक पुरुष रहता है, अपनी स्त्री को नहीं रखता है, और वो कहता है कि मैं राजा राम थोड़े हूँ, जो तुम कहीं से आओ किसी के घर से और मैं तुम्हें रख लूँ, मेरे घर से निकल जाओ। यह बात जब गुप्तचर सुनता है उसे बड़ा दुखित होता है कि यह धोबी इस तरह कर रहा है, लेकिन उसे आदेश था कि प्रजा के किसी या प्रजा में किसी व्यक्ति की हत्या तुम लोग न करना, बस बातों को सुनना, हमें उसकी सूचना देना। जब दूसरे दिन सुबह होती है, गुप्तचर सब उपस्थित होते हैं, अपनी अपनी बातें राजा राम से बताते हैं। यह गुप्तचर मुंह लटकाए हुए खड़ा था। तब पूछते हैं प्रभु राम कि बताओ सही से क्या बात है, क्यों इतने दुखित हो। तब कहता है महाराज सब कुछ तो सही है, लेकिन मैं एक घर में जब गया, वहाँ मैं जब के सुना एक धोबी था, वह कह रहा था मैं राजा राम थोड़े नहीं हूँ, अपनी पत्नी को धिक्कार रहा था कि तुम कहीं किसी के घर रह के आओ और मैं तुम्हें अपना लूँ, तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो, तुम निकल जाओ। राम जी इसको सुनते हैं बड़ी व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा ही अजीब कलंक लगाया गया था। वह अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा करके लाए थे, फिर भी समाज ने कलंकित कर दिया, और एक राजा के लिए कलंकित हो के गद्दी पर बैठना और शासन करना मृतक के समान होता है, ऐसा राजा राम का कहना था। वे बड़ी चिंतित होते हैं, वे भरत जी को बुलाते हैं और ये सारी बातें कह डालते हैं। वे कहते हैं या तो मैं अपना प्राण त्याग दूं क्योंकि इस गद्दी बैठने के लायक नहीं हूं, या तो मैं सीता का त्याग कर दूं, बताओ भरत क्या करूं। भरत जी बोलते हैं कि आपने तो माता सीता का अग्नि परीक्षा किया है, सब लोगों ने उन्हें सही साबित किया, पवित्र बताया है, फिर एक तुच्छ धोबी कहने पर आप उनका त्याग करें या अपने शरीर को त्याग दें, ये सही नहीं है। पूरी प्रजा तो आपके बिना मर जाएगी। फिर वह निश्चय करते हुए कहते हैं कि एक राजा हूं मैं, यह पूरी प्रजा है, मैं अगर कुछ गलत निर्णय करूंगा तो प्रजा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक राजा के लिए सोचिए वहीं बलिदान देने का समय आता है और वह अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। भरत से कहते हैं सुबह होते ही माता सीता को जंगल में छोड़ आना। अब सोचिए जिस पत्नी के लिए वह रावण से लड़े, रोए, कहां कहां नहीं भटके, उनका अटूट प्रेम था, तभी तो युद्ध किए। लेकिन जैसे ही राजगद्दी पर बैठे एक राजा बने तो उनके ऊपर एक और भार आ गया प्रजा का। अब अपना संदेश राज्य में बुरा न जाए, इसलिए इतना बड़ा त्याग किए, बलिदान किए। तो कोई भी व्यक्ति हो, जब वो घर का मुखिया बनता है या कोई अधिकारी बनता है तो उसे बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, और जो त्यागी होता है उसी का नाम इस जग में होता है। अन्यथा तो बहुत से राजा हुए, पक्षपात करने वाले को कौन याद करता है, और अधिक से अधिक लोग पक्षपात है। निर्णय करने में अगर पक्षपात किए तो नाम तो खत्म ही हो जाता है। नाम तो उसी का होता है ना जो त्याग करता है, बलिदान करता है। आप एक अधिकारी के रूप में, एक राजा के रूप में कुर्सी पर बैठे हैं तो प्रजा के साथ अन्याय न हो, इसका बहुत बड़ा ध्यान करना पड़ता है। उसमें अगर अपने द्वारा गलती हुई है तो स्वयं को भी दंडित करना होता है, तभी एक अच्छे राजा है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति की तरह ही है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति पक्षपात करता ही करता है, अपनों के साथ अच्छा व्यवहार और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार। पहले अपना पेट भरता है, फिर बचा कुचा रहेगा तो दूसरे का पेट भरेगा। ये तो जानवर का व्यवहार है। एक अच्छा मनुष्य
जो है हिंदू शास्त्र में कि द्वार पर आए हुए अतिथि का पहले पेट भरता है, बाद में अपनों का। अब देखे भी होंगे हमारे समाज में लोग कहते हैं मेहमान आए पहले मेहमान ग्रहण कर ले भोजन, बच्चे हैं तो बच्चों को मिल जाता है, इसके बाद घर परिवार के लोग भोजन को ग्रहण करेंगे। कारण होता है कि सम्मान देना। तो यहाँ की संस्कृति बहुत ही अमूल्य है और एक राजा बनना इतना आसान नहीं है। त्याग त्याग और बलिदान यह दोनों जिस मनुष्य में है वही तो महान हुआ है। चाहे परिवार के लिए त्याग कीजिए, चाहे किसी समाज के लिए, चाहे अपनों के लिए, त्याग तो करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे व्यक्तित्व को निखार पाएंगे और समाज में एक नया शिकत सृजन हो सकता है। नहीं तो साधारण व्यक्ति की तरह तो जीवन यापन कर ही रहे हैं और त्याग और बलिदान करना इतना आसान नहीं होता है। सोचिए भगवान राम जब अपनी पत्नी को छोड़े होंगे तो क्या बीती होगी उनके दिलों और दिमाग पर। जिसे अटूट प्रेम करते हैं उसे त्यागने की बात आ जाए, क्या कर सकता है। लेकिन एक राजा के लिए यह करना पड़ा ताकि समाज में बुराई न हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।